ये है वन पीस का एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 पायरेट्स दिखाई देते हैं। इनमें से एक पायरेट बोलता है कि आज हमने बहुत ज्यादा खजाना लूटा है, अब कैप्टन बगी हमसे नाराज नहीं होंगे। फिर इन तीनों को दिखाई देता है कि दूर से एक बोट इनके तरफ आ रही होती है और ये बोट किसी और की नहीं नामी की होती है। और ये तीनों अपनी बोट नामी के पास लेके जाते हैं और नामी से बोलते हैं, उठ जाओ लड़की, तुम्हें क्या हुआ। फिर नामी बोलती है, पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई थी, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? पानी के बदले तुम मेरा जितना चाहो उतना खजाना ले सकते हो। ये बात सुन के वो तीनों पायरेट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर खजाना देखने के लिए तीनों पायरेट नामी के बोट पर चढ़ जाते हैं और जाकर खजाने का बक्सा खोलने लग जाते हैं। और जैसे ही खजाने का बक्सा ये लोग खोलते हैं, इन्हें एक छोटा सा पांडा दिखाई देता है। इसका मतलब खजाने के बक्से में कुछ नहीं था और इसका मतलब ये भी है कि नामी ने इन तीनों को बेवकूफ बना दिया है। अब ये तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो नामी इन तीनों की बोट लेकर जा रही थी और नामी हंसते हंसते बोलती है कि मेरी बोट का ख्याल रखना। और ये तीनों बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, हमारी बोट छोड़ दो। फिर नामी बोलती है कि तेज हवाएं चलने वाली हैं और बारिश भी आ सकती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी छोटे बोट हैं वो पलट सकते हैं, इनका ख्याल रखना। फिर जैसा नामी बोलती है वैसा ही होता है। तेज हवाएं चलती हैं, बादल आता है, बारिश होती है और उन तीनों की बोट डूब जाती है। और नामी इन तीनों का खजाना और बोट लेकर वहाँ से जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे लूफी दिखाया जाता है और वो बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। फिर जोरो लूफी को बोलता है, तुम कैसे पायरेट हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ पे है, आखिर तुम रास्ता कैसे भटक सकते हो? फिर लूफी जोरो को बोलता है, आखिर तुम कैसे बाउंटिंग हंटर हो, तुम भी तो रास्ता भटक चुके हो। फिर जोरो बोलता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने खुद को कब बाउंटिंग हंटर बोला था, मैं अपने गाँव से किसी के तलाश में सफर पर निकला था, फिर मैं दोबारा कभी अपने गाँव नहीं जा सका। फिर लूफी बोलता है, तुम सीधी बात बोलो ना कि तुम खो गए थे। फिर जोरो चिल्ला के बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? फिर जोरो की वजह से बोट हिलने लग जाती है। फिर बोट के हिलने की वजह से लूफी की टोपी हवा में चली जाती है। फिर लूफी अपनी टोपी को देखकर बोलता है, शैंक्स। फिर अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम होता है शैंक्स और ये बोलता है कि मुझे स्ट्रॉ हैट बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत सारी लड़ाइयों में मेरे साथ रहा है। लूफी, मैं ये तुम्हें स्ट्रॉ हैट नहीं दे सकता। हवा थोड़ी तेज थी इसलिए लूफी की टोपी उड़कर थोड़ा ऊपर चली जाती है। फिर लूफी और जोरो टोपी को पकड़ने के लिए थोड़ा आगे जाते हैं। फिर जोरो साइड से टोपी को पकड़ लेता है। अब हमें लूफी का बचपन दिखाया जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि एक बार में ये छोटा लूफी बैठा हुआ है और उसके साइड में शैंक्स बैठा हुआ है और इसके सर पे वही स्ट्रॉ हैट है। बार के अंदर सब खुशी के साथ शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर लूफी शैंक्स को बोलता है, मुझे भी अगले मिशन में अपने साथ ले चलो शैंक्स, क्योंकि मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ। फिर शैंक्स जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, पहले तुम पायरेट तो बन जाओ। फिर पीछे बैठा हुआ एक पायरेट बोलता है, लूफी तुम पानी में बहुत अच्छा तैर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक अच्छे पायरेट बन जाओगे। फिर लूफी बोलता है, मैं बहुत अच्छा लड़ लेता हूँ और मेरे मुक्के बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। फिर शैंक्स बोलता है, अच्छा सच में? फिर लूफी चिल्ला के बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर पीछे से वो दूसरा पायरेट बोलता है, तुम मेरे बच्चे की उम्र के हो लूफी। फिर लूफी बोलता है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर शैंक्स लूफी को शांत करने के लिए एक जूस देता है और बोलता है, लो ये जूस पी लो। फिर लूफी खुश होकर वो जूस पीने लग जाता है। फिर शैंक्स बोलता है, देख लो खुद को, तुम बच्चे ही हो। फिर सब हंसने लग जाते हैं और लूफी बोलता है चिल्ला के, मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम सब हंसो मत। फिर अचानक से दरवाजे को कोई लात मारता है और दरवाजा टूट जाता है। फिर बार के अंदर एक पायरेट आता है। फिर ये पायरेट बोलता है, हम यहाँ तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं, हमें बस अल्कोहल चाहिए, क्या हमें मिल सकता है? फिर एक लड़की आती है और उस पायरेट को बोलती है, मुझे माफ करिए, सारा अल्कोहल खत्म हो चुका है। फिर शैंक्स उस पायरेट को बोलता है, मुझे माफ करिए, ऐसा लगता है कि हमने सारी शराब खत्म कर दी है, मेरे पास एक आखिरी बोतल पड़ी है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिर शैंक्स अपनी बोतल उस पायरेट को देने लग जाता है। फिर वो पायरेट उस बोतल को एक मुक्का मारता है और वो शराब की बोतल टूट जाती है। फिर वो पायरेट बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरे ऊपर 8 बिलियन बाउंटी का इनाम है और तुम एक बोतल दे के मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? फिर शैंक्स बोलता है, लो यार पूरा फर्श गीला हो गया। फिर शैंक्स फर्श साफ करने लग जाता है। फिर वो शराब बेचने वाली लड़की बोलती है, तुम रहने दो शैंक्स, मैं खुद कर लूंगी। फिर वो पायरेट वहाँ पे तोड़ फोड़ करने लग जाता है, बोलता है कि तुम्हें सफाई करने का बहुत शौक है ना, तो लो सफाई करो। फिर से ये पायरेट बोलता है, अगर इसके पास शराब नहीं है तो हम अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ये पायरेट अपनी सारी पलटन को यहाँ से लेकर बार के बाहर चला जाता है। ये सब देखकर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो लड़की शैंक्स के पास आती है और उससे बोलती है, क्या तुम ठीक हो ना? फिर शैंक्स बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? फिर बार के अंदर सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर लूफी बोलता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है और तुमने उनसे लड़ाई क्यों नहीं की? वो जितने भी ताकतवर हों फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सब ऐसा नहीं कर सकते तो खुद को पायरेट बोलना छोड़ दो। फिर शैंक्स बोलता है, मैं समझ सकता हूँ लूफी, तुम्हें कैसा लग रहा है, बस उसने मेरे ऊपर थोड़ा सा शराब गिराया है, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? फिर लूफी को ये बात बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं आती। फिर लूफी गुस्सा होकर सामने वाले बॉक्स से एक फल निकालकर खाने लग जाता है। ये वही डेविल फ्रूट है जिसको खाने के बाद लूफी के पास पावर्स आ गई थी, लेकिन लूफी इन सब से अनजान होता है। फिर शैंक्स बोलता है अच्छा तो तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ खाने लग गए। फिर अचानक शैंक्स बोलता है आखिर तुम खा क्या रहे हो। फिर शैंक्स को पता चलता है लूफी तो डेविल फ्रूट खा रहा था। फिर शैंक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और लूफी को उल्टा कर देता है और बोलता है तुमने जो भी खाया है लूफी उसको थूक दो या फिर उल्टी कर दो। फिर लूफी का पैर लंबा हो जाता है और उसका मुंह जमीन से टकरा जाता है। फिर शैंक्स बोलता है जो तुमने अभी खाया है उसको गम गम डेविल फ्रूट बोलते हैं, इसको खाने के बाद तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे बेवकूफ। ये सब सुनकर लूफी बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। लूफी पहले बहुत अच्छा स्विमिंग करता था, लेकिन डेविल फ्रूट खाने के बाद लूफी अब स्विमिंग नहीं कर पाएगा। अब अगला दिन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बार के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि एक पायलट लूफी को पीट रहा होता है। ये वही पायलट है जो बार के अंदर अल्कोहल लेने आया था और लूफी बोलता है माफी मांगो। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ये पायलट और इसकी सारी पलटन बार के अंदर बैठ के शैंक्स और उसके क्रू की बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर ये बोलता है क्या कल तुमने देखा वो पायलट कितना डर गया था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वो कितना कमजोर पायलट था। ये सब सुनकर सारे पायलट जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर लूफी चिल्लाकर बोलता है तुम सब चुप हो जाओ, शैंक्स कमजोर नहीं है, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वो बार वाली लड़की टाउन के मेयर को अपने साथ लेकर आती है। इतने में ही ये पायलट लूफी के मुंह पर पैर रख देता है और बोलता है तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए था लड़के। फिर मेयर उस पायलट को बोलता है रुक जाओ, मुझे नहीं पता लूफी ने क्या किया है, लेकिन लूफी को माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूँ, लूफी को यहाँ से जाने दो। फिर लूफी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो पायलट बोलता है मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। फिर ये पायलट लूफी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर अचानक वहीं पर शैंक्स और उसका पूरा क्रू आ जाता है। फिर वो पायलट बोलता है तुम सब भी यहाँ पर आ गए, चलो अच्छा है। फिर एक पायलट शैंक्स के कनपट्टी पर बंदूक रख देता है। ये सब देखकर लूफी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर शैंक्स बोलता है अगर तुमने बंदूक निकाल ली है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। फिर अचानक से ये हरा वाला पायलट इस पायलट को अपनी पिस्तौल से गोली मार देता है और ये तुरंत मर जाता है। फिर शैंक्स बोलता है उस दिन तुमने मेरे ऊपर शराब उड़ाई थी, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बात मेरे दोस्तों पर आ जाती है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। फिर ये पायलट बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर ये पायलट अपने सारे पायलट को शैंक्स के पायलट के ऊपर अटैक करने को बोल देता है। फिर सारे पायलट जैसे ही अटैक करने वाले थे तो तुरंत शैंक्स का एक पायलट आता है और अकेले ही सारे पायलट को खत्म कर देता है। अपने पायलट को मरता देखकर ये पायलट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर शैंक्स का ये पायलट बोलता है अगर तुम्हें हमसे फाइट करना है तो तुम अपने साथ एक पूरी सेना लेकर आओ, तुम हमसे ऐसे नहीं जीत सकते। ये सब सुनकर ये पायलट बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ये एक स्मोक बम फेंकता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर ये पायलट लूफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर शैंक्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि लूफी को भी वो पायलट अपने साथ ले गया। फिर शैंक्स अपने सभी पायलट को बोलता है जाओ लूफी को ढूंढो। फिर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये पायलट समुद्र के बीचों बीच आ चुका है अपने छोटी सी बोट के साथ और लूफी भी इसके कब्जे में है और इसने लूफी को जोर से पकड़ा हुआ है। फिर लूफी बोलता है तुम जल्द ही मरने वाले हो। फिर पायलट बोलता है अच्छा मुझे लगता है कि तुम मरने वाले हो। फिर ये पायलट लूफी को समुद्र में फेंक देता है। आप लोगों को तो पता ही है लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है, इसका मतलब वो तैर नहीं सकता क्योंकि लूफी का पूरा शरीर रबर का बन चुका है। पानी में गिरने के बाद लूफी जोर जोर से बोलने लग जाता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और ये सब देखकर ये पायलट हंसने लग जाता है। फिर अचानक इस पायलट के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये पायलट के साथ बोट को भी खा जाता है। फिर अब लूफी डूबते डूबते हंसने लग जाता है। फिर लूफी बोलता है मैं तो इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं उसको एक मुक्का भी नहीं मार पाया। फिर अब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर लूफी के पास आने लग जाता है और फिर जैसे ही वो लूफी को खाने वाला था तुरंत वहाँ पे शैंक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। फिर शैंक्स मॉन्स्टर के आंख में देखता है और वो मॉन्स्टर भी शैंक्स के आंख में देखता है और शैंक्स मॉन्स्टर को बोलता है तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर मॉन्स्टर वहाँ से भाग भी जाता है। पता नहीं ये कैसे हुआ लेकिन यही हुआ। फिर लूफी शैंक्स को पकड़ के जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर शैंक्स बोलता है चुप हो जाओ लूफी, तुम एक मर्द हो और इस तरह रोना बंद करो। फिर लूफी बोलता है लेकिन शैंक्स तुम्हारा हाथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि शैंक्स का एक हाथ कट चुका है, ये हाथ उस मॉन्स्टर की वजह से ही कटा है। फिर शैंक्स बोलता है चुप हो जाओ लूफी, ये तो एक हाथ ही था ना, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है शैंक्स और उसका सारा क्रू अगले मिशन पे जा रहे होते हैं। फिर लूफी बोलता है अब तुम जा रहे हो शैंक्स। फिर शैंक्स बोलता है अब हम अलग होने वाले हैं लूफी। फिर अब लूफी बोलता है अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक पायलट बनूंगा। फिर शैंक्स मुस्कुरा के बोलता है तुम कभी भी पायलट नहीं बनोगे। लूफी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है हाँ मैं पायलट नहीं बनूंगा क्योंकि मैं बनूंगा पायलट किंग और एक दिन वन पीस को जरूर ढूंढूंगा और अपना एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा। फिर शैंक्स
शैंक्स बोलता है अच्छा तो तुम हमें भी सरपास करोगे। फिर रोते हुए लूफी के सर पर शैंक्स अपनी टोपी डाल देता है। फिर शैंक्स बोलता है इस टोपी का तुम ध्यान रखना। फिर शैंक्स अपने शिप पर जाने लग जाता है। अब शैंक्स अपने मन में सोचता है कि लूफी तुम एक दिन जरूर पायरेट किंग बनोगे, तुम मेरे से प्रॉमिस करो और तुम मेरी टोपी एक दिन मुझे जरूर वापस करोगे। फिर लूफी इस टोपी को पकड़कर रो रहा होता है और बोलता है मैं एक दिन जरूर पायरेट किंग बनूंगा और बहुत अच्छा पायरेट किंग बनूंगा। अब हमें प्रेजेंट वाला लूफी दिखाया जाता है और वो अपनी टोपी पकड़कर ये सब सोच रहा होता है। फिर जोरो लूफी को बोलता है अगर तुम अपनी टोपी का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर से तुम अपनी टोपी खो दोगे। मुझे लगता है ये टोपी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। फिर लूफी जोरो को थैंक यू बोलता है टोपी को पकड़ने के लिए। फिर जोरो बोलता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। फिर लूफी आसमान में देखता है और जोरो को बोलता है क्या तुम वो खाना चाहोगे। फिर जोरो बोलता है तुम उसे कैसे पकड़ोगे, वो तो बहुत ज्यादा ऊपर है। फिर लूफी बोलता है गम गम रॉकेट और अपने हाथ को लंबा कर लेता है और बोट के सहारे एक जंप लगा देता है और ऊपर चला जाता है उस पंछी को पकड़ने के लिए। लेकिन ये पंछी कोई मामूली पंछी नहीं होता है, ये पंछी मॉन्स्टर होता है और ये साइज में लूफी से भी बड़ा होता है। फिर लूफी इस मॉन्स्टर के मुंह में जाके अटक जाता है। फिर जोर से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर जोरो चिल्ला के बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो एक मॉन्स्टर है। फिर जोरो बोट को जोर जोर से चलाने लगता है। फिर वो 3 पायरेट दिखाई देते हैं जिनको नामी ने धोखा दिया था और वो तीनों पायरेट जोरो को बोलते हैं रुक जाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। फिर जोरो बोलता है मैं अभी नहीं रुक सकता, अपने आप बोट पर चढ़ जाओ। फिर वो तीनों पायरेट बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। बोट पर चढ़ने के बाद वो तीनों अपनी तलवार जोरो को दिखाते हैं और जोरो को बोलते हैं बोट हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें मार देंगे और हम कैप्टन बग्गी के आदमी हैं। जब जोरो उन तीनों पायरेट की तरफ गुस्से में देखता है तो वो पायरेट बोलते हैं हमें नहीं पता था कि तुम वो फेमस हंटर जोरो हो, हमें माफ कर दो, तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। फिर जोरो बोलता है मेरा दोस्त ऊपर मॉन्स्टर के मुंह में अटका हुआ है लेकिन वो कैसे न कैसे करके नीचे जरूर आ जाएगा। फिर वो तीनों पायरेट आपस में बात करते हैं अगर कैप्टन बग्गी को ये पता चल गया कि एक लड़की ने हमें धोखा देके हमारा बोट और खजाना दोनों चुरा लिया है तो कैप्टन बग्गी हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिर जोरो बोलता है ये बग्गी कौन है। फिर उन तीनों पायरेट में से एक पायरेट जोरो को बोलता है क्या तुमने बग्गी द क्लोन के बारे में नहीं सुना है, कैप्टन बग्गी ने डेविल फ्रूट खाया है, इसके बाद उनके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। फिर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं नामी मैप लेकर भाग रही है और इसके पीछे बहुत सारे पायरेट भी भाग रहे हैं। फिर हमें एक हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, इसके अंदर एक आदमी टेलीस्कोप से देख रहा होता है। इसे दिखाई देता है कि लूफी एक मॉन्स्टर के मुंह में फंसा हुआ है। फिर ये आदमी बोलता है तोप से इसे उड़ा दो और लूफी को तोप से उड़ा दिया जाता है। फिर नामी अपने ऊपर देख रही होती है और ऊपर से लूफी गिर रहा होता है लेकिन लूफी के ऊपर से गिरने के बाद भी लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि लूफी का शरीर रबर का है। फिर नामी लूफी को देखती है और लूफी नामी को देखता है। फिर यहीं पर वन पीस का एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद मैं कुछ नया करने वाला हूँ।